सो पुराना रीसेल वाला घर खरीदने के कंपैरिजन में अगर आप नया घर खरीदते हो, नया अंडर कंस्ट्रक्शन घर खरीदते हो, तो उसके बहुत सारे प्रोज एंड कॉन्स हैं। एंड इंटरेस्टिंग बात यह है कि बहुत सारे प्रोज और कॉन्स ऐसे हैं जो एक बायर के लिए अगर कोई चीजें प्रोज हैं तो दूसरे बंदे के लिए वो कॉन्स हो सकती हैं। बट पूरे इस प्रोसेस के अंदर ना, नए घर को या अंडर कंस्ट्रक्शन वाले घर को खरीदने के प्रोसेस के अंदर एक स्टेप ऐसा होता है जो कि सबसे ज्यादा एक्साइटिंग हमको लगा। ये स्टेप जो है ये बहुत एक्साइटिंग होने के साथ साथ बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल भी था हमारे लिए। एंड दिस वाज आवर डिजाइन सेंटर अपॉइंटमेंट। तो सबसे पहला क्वेश्चन, ये डिजाइन सेंटर होता क्या है? सो बेसिकली डिजाइन सेंटर इज काइंड ऑफ अ शोरूम फॉर योर न्यू और अंडर कंस्ट्रक्शन हाउस। तो यहाँ पे जाके जब आप घर का आपका कंस्ट्रक्शन होनी स्टार्ट होती है, बिल्डर जो है घर बना के देता है आपको अपनी तरफ से, तो वो कुछ चीजें जो हैं वो अपनी तरफ से डिफॉल्ट लगा के देगा। जैसे दीवारों का कलर हो गया, किचन के कैबिनेट्स हो गए, फ्लोरिंग कैसी करनी है, तो वो उसके पास एक डिफाइंड अपना एक डिफॉल्ट पैटर्न होगा जो उसने सेट कर रखा होगा। बट जब आप अपना घर खरीद रहे हो तो आपकी रिक्वायरमेंट कुछ और होगी। आपको किसी और तरह का फ्लोर चाहिए, आपको किसी और तरह के कैबिनेट चाहिए, किसी और कलर के कैबिनेट चाहिए, दीवारों का कलर कुछ और चाहिए। तो ये सारी चीज़ों की जो कस्टमाइजेशन है, इसको करने के लिए आपको एक डिज़ाइन सेंटर अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ती है। वही आपका बिल्डर आपको बता देता है कि भैया इस दिन है, आपको डिज़ाइन सेंटर जाना पड़ेगा और आप जाके वहाँ पे अपनी ये सारी चीज़ें चेंज करवा सकते हो। आप सब कुछ नहीं चेंज करवा सकते हो, बस एक लिस्ट रहती है, जो वो लिस्ट आपको बिल्डर ही प्रोवाइड करेगा। आपका हर एक बिल्डर की अपनी अपनी लिस्ट रहती है, बट कुछ एक चीज़ें बहुत स्टैंडर्ड हैं जो कि हर बिल्डर ही प्रोवाइड करता है। जैसे कि कारपेट आपको, जैसे कि हमारा जो बिल्डर था वो हमको पूरे घर में फ्लोरिंग जो है वो बाय डिफॉल्ट कारपेट की लगा के दे रहा था पूरे घर के अंदर। बट हमको क्या है कि हमको लिविंग रूम के अंदर कारपेट नहीं चाहिए, हमको कारपेट खाली अपने बेडरूम्स के अंदर चाहिए। तो हमने स्टेयर्स पे चाहिए, क्योंकि स्टेयर्स के ऊपर क्या है कि इवान ऊपर नीचे करेगा, तो हमारे पास छोटा बच्चा है, तो हमको था कि स्टेयर्स के ऊपर एटलीस्ट हमको कारपेट चाहिए, बट बाकी किसी और जगह पे हमको नहीं चाहिए। तो ये सारी चीजें आप कस्टमाइज कर सकते हो। अच्छा, कारपेट जब आप बात कर रहे हो तो कारपेट कौन से कलर का चाहिए, किस मटेरियल का चाहिए, उसके नीचे कुशन चाहिए कि नहीं चाहिए, किस वैरायटी का चाहिए, आपको क्या क्वालिटी का चाहिए, तो ये सारी चीजें भी आप कस्टमाइज कर सकते हो आप अपनी डिजाइन सेंटर अपॉइंटमेंट के अंदर। किचन के कैबिनेट्स आपको किस कलर के चाहिए, उसके हैंडल किस कलर के चाहिए, जो फॉसेट्स होते हैं वो किस कलर के चाहिए, आपको उनका क्या डिजाइन चाहिए, फ्रिज किस तरह का चाहिए, डिश वॉशर जो चीज़ें आपका बिल्डर आपको प्रोवाइड करता है कस्टमाइज करने के लिए, आप वो सारी चीज़ें कर सकते हो। बट ये सारी चीज़ें दे ऑल कम एट अ कॉस्ट। सो जब आप ये सारी चीज़ें कर देते हो तो आपका जो टोटल प्राइस है घर का, जो आप पे कर रहे हो, उसके अंदर ये अमाउंट जो है वो प्लस हो जाता है। फाइनली द डे हैज अराइव्ड। जा रहे हैं अपने किस चीज़ के लिए? डिजाइन सेंटर अपॉइंटमेंट। डिजाइन सेंटर अपॉइंटमेंट के लिए। इतनी टेंशन हो रखी है भैया, इतना स्ट्रेसफुल काम है ना ये, पूरे घर खरीदने के प्रोसेस का वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रेसफुल काम है। हालत खराब हो रखी है। बड़ी सही जगह पे जा रहे हैं हम लोग। इस जगह का नाम है, जहाँ पे ये डिजाइन सेंटर है, उस जगह का नाम है, तनु बोलेगी कौन सी जगह तनु? योरबा लिंडा। 5 घंटे की अपॉइंटमेंट है, घर से कुछ नहीं खा के आए, इसलिए स्टारबक्स से ही उठा लिया है कुछ खाने के लिए। यहीं पे पार्किंग में खा के तब उसके बाद जाएंगे, नहीं तो पता नहीं अंदर कुछ खाने को भी देंगे क्या? खाने का पता नहीं। खाने का क्यों देंगे? It would be for the whole house, as in like the bathrooms. Okay. Shade of color does this one? Is this like? I'm sticking with the standard. So for your नहीं, या तो ये या फिर वो जो मैं पहले देखा था, मुझे तो ये भी अच्छा लग रहा है। ये ना? ये मतलब like full white है। हाँ, बट हल्का सा है। पर उसमें कुछ design बोल रही तुमको मैं बता देती हूँ। जो दूसरा वाला है वो 3600 प्लस 250 है, which is almost 3900। मैं तुझे पहले ही कह रहा हूँ, पैसे की बात ही नहीं है, तू पैसे का मत सोच इसके अंदर। $300-400 पीछे सारी जिंदगी थोड़ी लेके बैठे रहना है। जहाँ पे खर्चा बचाना है वहाँ नहीं बचाना है। जो ये ऐसे फुद्दू वाली बात है इसके अंदर लड़ाई कर रही है। लास्ट के अंदर कुछ भी हो जाए, लास्ट के अंदर तूने मेरे ऊपर ही पोत देना है कि तुमने शक्ल बना ली थी, तुमने ये कर लिया था, वो कर लिया था। मैंने पूरी छूट दे रखी है भैया, जो तुझे कराना है किचन में करा। अच्छा, तो लेकिन हमें साथ में किचन में तुम ही तो खाना बनाओगे। फाइनली आ गए हैं घर,
करके अपना डिज़ाइन सेंटर की मीटिंग, जितना टाइम एक्सपेक्ट किया था उतना टाइम मिलेगा। हम लोग कितने घंटे के लिए बन रहे हैं वहाँ पे? 2.5 3 आवर्स, पूरा 3 घंटा पकड़ो तो 3 घंटे के अंदर काम हो गया। हम लोग सोच रहे थे 4-5 घंटे लगेंगे। 4-5 घंटे लगते अगर हम लोग पहले से अपना होमवर्क और पहले से प्रिपेयर होके नहीं जाते। अगर आप मेंटली पहले से प्रिपेयर होके नहीं गए हो तब ज़्यादा टाइम लगता। हम लोग इतने ज़्यादा डरे हुए थे इस मीटिंग को लेके कि हमने ओवर अपनी तैयारी कर ली थी। ओवर तैयारी से मतलब है कि हमको पता था एग्जैक्टली कि हमको क्या क्या चीज़ें चाहिए, क्या चीज़ें नहीं चाहिए, किस शेड में चाहिए, कौन कौन से प्राइस रेंज के अंदर हम लोग एक्सेप्ट करेंगे, अगर इससे ऊपर निकला तो नहीं लेंगे। हम लोग अपना बजट पूरा सेट करके गए थे। तो इन सब चीज़ों की वजह से टाइम कम लगा। अगर वहां पे बैठ के सब कुछ डिसाइड करना स्टार्ट करते तब बहुत टाइम लग जाता। हमने पहले ही से इनके कैटलॉग्स देख रखे थे, सारे कलर्स, फोटो, सब कुछ ही हमने पूरा अपना पूरा अवेलेबल किया था उन्होंने। जितना इन्होंने हमें अवेलेबल कराया था उतना सारा हम लोग छान के गए थे। पूरा अपना हम लोग वही है ना, डर के हमारे हम लोग ज्यादा ओवर तैयारी करके चले गए थे कि हमको सब कुछ पहले से पता था, कि आइडिया था कि ये क्या क्या चीजें बोलेंगे और क्या क्या चीजें का ऑप्शन हमको देंगे और हमको क्या क्या चीजें चाहिए, क्या क्या चीजें जो ये बोलेंगे वो हम नहीं करेंगे। सेकेंडली हमको ये लग रहा था कि यार यूजुअली सेल्समैन जो रहते हैं या सेल्स वुमेन जो रहती हैं ये थोड़ी सी पुशी टाइप की रहती हैं कि बिकॉज दे आर रिप्रेजेंटिंग द डेवलपर और द डिज़ाइन आर्किटेक्ट, उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अपना सामान बेचने के लिए हमको लगता है ना, क्योंकि इंडियन मेंटालिटी यही रहती है ना कि सामान बेचने के लिए वो हमको पुश करेगी। बहुत ही कूल थी यार वो बंदी, उसने मतलब किसी भी चीज़ के लिए पुश नहीं किया। इनफैक्ट जो हम लोग लोअर ग्रेड मतलब जो हम लोग सस्ती चीज़ भी अगर ऑप्ट कर रहे थे उसमें भी शी वॉज लाइक, उसके फेस के एक्सप्रेशन में कुछ ये नहीं हो रहा था कि यार ये क्या चूज कर रहे हो, ये दूसरे वाला ले लो या वो कर लो। तो शी वॉज वेरी सपोर्टिव और उसको हमारा टेस्ट समझ में आ गया कि व्हाट आर वी लुकिंग फॉर। तो तन्या ने जो अपनी थीम जो अपने दिमाग में सेटअप कर रखी थी वो जब उसको एक्सप्लेन करी तो शी न्यू कि व्हाट वी आर लुकिंग फॉर। उसने उसी के ही आसपास सब कुछ अपने को दिखाया। तो हमारे लिए और उसके लिए दोनों के लिए काम बड़ा आसान हो गया कंपेरेटिवली। कुछ एक डिसीजन ऐसे हैं जो कि बाद में लेने हैं। अभी उसने ऑफर कर दिए कि ये करना है कि जैसे कर्टन के पैनल्स वगैरह क्या लगाने, क्या वो एक अलग सरदर्दी वाला काम है, उसका समझ में नहीं आ रहा। बहुत एक्सपेंसिव भी काम है। सरदर्दी का काम वही है जिसमें आपके पैसे लग रहे हैं, जो फ्री का काम है उसमें सरदर्दी थोड़ी है। सरदर्दी मतलब जिसमें आपको पैसा इन्वेस्ट करना है। तो ठीक है, बट ओवरऑल इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। तो भैया नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर योर डिजाइन सेंटर अपॉइंटमेंट। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जब भी इस अपॉइंटमेंट के अंदर जाओ तो बहुत अच्छी तरह तैयारी करके अपना होमवर्क करके जाओ, क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा होमवर्क करके गए थे, बहुत तैयारी करके गए थे, बट स्टिल वहां पे जाके आप बहुत ज्यादा ओवरवेल्म हो सकते हो। तो हमने क्या करना स्टार्ट किया, हमने बिफोर आवर डिजाइन सेंटर अपॉइंटमेंट काफी दिन पहले ही, हमको पता था नया कंस्ट्रक्शन वाला घर जब हमने बुक कर दिया उसके बाद हमने क्या किया, बहुत सारे जो ओपन हाउसेज होते हैं, जो नए नए अंडर कंस्ट्रक्शन वाले घर थे, चाहे वो हमारे बजट से बाहर भी हो। सो हम लोग अगर बाई चांस 3 मिलियन का कोई घर है, 4 मिलियन का कहीं पे कोई न्यू कंस्ट्रक्शन घर हो रहा है, हम लोगों ने वहां पे भी जाना स्टार्ट कर दिया। हम वहां पे भी जाके एक बार देख कर आते थे, क्योंकि आप जब देखोगे तभी आपको आइडिया लगेगा कि भैया किस तरह की टाइल मेरे को पसंद है। मतलब टू बी ऑनेस्ट, बिफोर बाइंग आवर न्यू हाउस हमको ये भी नहीं पता था, लाइक मैं अपना बता सकता हूँ, तन्या का नहीं पता, कि हमको ये भी नहीं पता था कि हमको क्या पसंद है। तो आपकी पसंद तभी डेवलप होती है जब आप चीजों को देखना स्टार्ट करते हो। आप जब बहुत सारे घरों को देखोगे तब आपको दिमाग में आना स्टार्ट होगा कि यार ऐसे ऐसे तरह के डिजाइन होते हैं, या ये चीजें होती हैं, या किचन का बैक स्प्लैश जो है वो आजकल ऐसा चल रहा है, या फिर आजकल क्या है ये एवरग्रीन वाला कौन सा है, लॉन्ग टर्म तक कौन सा चलेगा, किचन के कैबिनेट कौन से वाले अच्छे लगते हैं, फ्लोरिंग किस कलर की अच्छी लग रही है। आपको क्या आपकी चॉइस है उसको डेवलप करने के लिए भी आपको बहुत सारे घर देखने पड़ते हैं। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना होमवर्क करके जाओ, अपनी पूरा दिमाग सेट करके जाओ कि भैया क्या क्या चाहिए, क्या क्या नहीं चाहिए। तो हमने अपनी लिस्ट को 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया। एक हमने सबसे पहला रखा कि मस्ट हैव, कि जो चीजें अपने को चाहिए ही चाहिए। आई मीन इतने दिनों के बाद, इतना पैसा इकट्ठा करने के बाद आप जब घर खरीदते हो तो आपके दिमाग में रहता है ना कि कई सालों से आपके दिमाग में होता है ना कि यार मेरा घर होगा तो मैं अपने घर में ये तो जरूर करवाऊंगा, या मेरा घर होगा तो अपने घर में ये तो बिल्कुल भी नहीं रहने दूंगा। तो ये सारी चीजें जो है ये हमने प्रायोरिटी पे रखी अपनी, कि दीज आर द मस्ट हैव थिंग्स, क्योंकि हमको ये ऑप्शन मिल रहा है कि हम कस्टमाइज कर सकते हैं। इसी वजह से हम न्यू कंस्ट्रक्शन घर की तरफ भी गए थे। हमने इसलिए रीसेल वाला घर नहीं लिया, क्योंकि अपने को क्या था कि हमको मन था कि हम अपने हिसाब से अपनी चीजों को कस्टमाइज कर सके। तो
मस्ट हैव चीज़ों के अंदर हमने वो सारी चीज़ें रखी कि हमको फ्लोरिंग किस कलर की पसंद है, हमको किचन का जो बैक स्प्लैश है वो किस कलर का पसंद है, तो हमने ये मस्ट हैव के अंदर रखा। सेकंड था कि गुड टू हैव थिंग्स, कि अगर बाय चांस इसके अंदर जो मस्ट हैव के अंदर से हमारे पास बजट बचता है, कुछ भी होता है, तो ये गुड टू हैव अगर मिलता है और हमारे बजट में आती हैं ये सारी चीज़ें, तो हम फिर इन सब चीज़ों के लिए ऑप्ट करेंगे। और लास्ट के अंदर आता है कि भैया अगर पैसा बचा तो, लास्ट हमारा पास ऑप्शन ये था, लेकिन सारा पैसा जो है वो आपके फर्स्ट ऑप्शन के अंदर ही खत्म हो जाएगा। टू बी ऑनेस्ट हमारे केस में यही हुआ, हमने 3 बनाए थे, 3 कैटेगरीज बनाई थी, बट पहली कैटेगरी में हमारे सारे पैसा खत्म हो गया। तो इसलिए आप बहुत ही अच्छी तरह मेंटली प्रिपेयर होके, फाइनेंशियली प्रिपेयर होके आपको जाना है वहां पे। अपने दिमाग के अंदर पहले ही सोच लो, हमने बेस्ट पार्ट यही किया था कि हमने अपना बजट पहले ही डिसाइड कर लिया था कि हमारा घर की वैल्यू इतनी है, इसका 10% इज व्हाट वी विल स्पेंड ऑन आवर अपग्रेड्स। जब आपने वो हार्ड लिमिट सेट कर दी ना, अब उसके बाद आप आइटम चूज करना स्टार्ट कर दो कि अगर इसके अलावा इसके ऊपर जाता है तो हम नहीं पे करेंगे, इसके अंदर हम नहीं जाएंगे उसके ऊपर। और मतलब तभी आप अपनी लिस्ट को तैयार कर, अगर आप ये सोचोगे ना कि मैं वहां पे जाऊंगा और वहां पे जाके मैं अपना दिमाग देख लूंगा कि भैया कितने का बजट है मेरा और कितना मुझे कराना है क्या नहीं कराना है, आई हैव सीन पीपल स्पेंडिंग लाइक 20%, 25% अबव देयर बेस प्राइस ऑफ देयर हाउस। सो जब मैं घर के अंदर एंटर करेंगे ना, जब हम लोग घर के अंदर मतलब मूव कर जाएंगे, तब मैं दिखाऊंगा कि क्या क्या अपग्रेड्स हमने लिए थे। बट ये मेरी लिस्ट मेरे पास गाड़ी के अंदर ही रखी हुई थी, तो मैं इसको शेयर कर देता हूँ कि हमने अपनी टॉप पिक्स ऐसे डिसाइड की थी कि मस्ट हैव वाली कैटेगरीज हमने एक और चीज के ऊपर ध्यान दिया था कि मस्ट हैव के अंदर वो सारे आइटम्स रखो जिनको रिप्लेस कराना या जिनको चेंज करना इतना ईजी नहीं है। जैसे कि हमारी लिस्ट के अंदर सबसे ऊपर था कि स्ट्रक्चरल और हार्ड टू चेंज अपग्रेड जितने भी हैं, तो स्ट्रक्चरल चेंजेस जितने भी आपको बिल्डर करा के दे रहा है वो आपको बिल्डर से ही ले लेने चाहिए, उसी समय अपग्रेड्स ले लो, क्योंकि उसको बाद में चेंज कराना एक तो बहुत मुश्किल है और ऊपर से कॉस्ट इफेक्टिव भी नहीं है, आपका काफी पैसा लग जाएगा। जैसे कि हमने फ्लोरिंग जो हमारी चॉइस की थी, तो हमने कहा कि हमको जैसी कलर की जो हमको चाहिए फ्लोरिंग, वो हम लोग अपनी तरफ से अपनी चॉइस के अंदर हमारी टॉप लिस्ट के अंदर था कि ये हमको चाहिए ही चाहिए। सेकेंड इज काउंटर टॉप, किचन के अंदर जो काउंटर टॉप रहता है उसका क्या कलर चाहिए, उसका क्या मटेरियल चाहिए, वो आपको पहले से डिफाइन करके हमारी लिस्ट के अंदर हमने टॉप पे रखा हुआ था, क्योंकि इसको भी चेंज कराना और बाद में इसको ऑल्टर कराना इज नॉट वेरी कॉस्ट इफेक्टिव एंड इट इज नॉट इजी एज वेल। तो इसलिए ये सारी जितने भी स्ट्रक्चरल चेंजेस है ना, इनके ऊपर ध्यान रखो कि आपकी लिस्ट के अंदर ऊपर रहे। बाथरूम की फिटिंग हो गई, लाइटनिंग हो गई, ये सारी चीजें हमने, क्योंकि लाइटनिंग के अंदर क्या होता है ना कि वॉल के अंदर और उसके अंदर रूफ के अंदर लगाते हैं वो बल्ब, आजकल बाहर तो नहीं लगे रहते। तो इसलिए अगर आप पहले ही फिटिंग करवा लो, आप चाहे लाइट मत लगाओ, लेकिन वो जो फिटिंग है ना और जो प्लग्स हैं, स्विचेस हैं, उनकी फिटिंग आप पहले ही ले लो। बिल्डर आपको इकोनॉमिक भी पड़ेगा और आपको बाद में ज्यादा तोड़फोड़ नहीं करवानी पड़ेगी बाहर से। तो इट इज बेटर कि स्ट्रक्चरल चेंजेस जितने भी हैं ये सब चीजें आप बिल्डर से ही करवा लो और अपग्रेड्स में ले लो। कुछ एक चीजें जो हमारी गुड टू हैव के अंदर थी, जैसे कि मैं बता रहा था सिक्योरिटी वाला था कि सिक्योरिटी के अगर सिस्टम वो सेटअप करके देते और मेरे बजट के अंदर आता तो मैं उसको लगवा देता। ये सारी चीजें आप बाद में भी करवा सकते हो, मतलब इसके अंदर ये नहीं है कि आपको बिल्डर से करवाना ही करवाना है, ये आप अपनी चॉइस का बाद में अगर आप रिसर्च करना चाहते हो तो बाद में करवा लो। ब्लाइंड्स का एक और ऑप्शन है, ये भी गुड टू हैव है, ये हमने गुड टू हैव के अंदर रखा हुआ था, लेकिन ये हमारे बजट से जो वो ऑफर कर रहे थे, जो उनके पास ऑप्शंस थे, ना तो उनके पास उतनी ज्यादा ऑप्शंस थे, लेकिन जो वो ऑफर भी कर रहे थे वो हमारे बजट से बहुत ज्यादा हाई था, तो इसलिए हमने वो चेंज कर दिया। ये चीजें आप मतलब ब्लाइंड्स क्या है, खिड़की विड़की के पर्दे वर्दे, ये सब आप बाद में भी चेंज करा सकते हो ना, इसके लिए यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। आप इसके अंदर पैसा, हमने अपनी लिस्ट के अंदर टॉप में इसको नहीं रखा था, किसी और की लिस्ट में हो सकता है, बट वहां पे डिसीजन लेना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। आप बजट डिसाइड कर लो, सब कुछ कर लो, लेकिन आप चीजें जब लेते हो, जैसे कि आपने बाथरूम की टाइल्स लेनी है, किचन की टाइल्स लेनी है, किचन का बैक स्प्लैश लेना है, फ्लोरिंग लेनी है, आपको वो इंडिविजुअल पीसेस तो एक एक पट्टे के अंदर दिखाई देने के अंदर लाइक आपको वो पूरे घर की लुक एंड फील नहीं समझ में आती है। तो यही डर लगता रहता है कि भैया हम ये सब कुछ ले तो रहे हैं, लेकिन फाइनली ये कैसा निकल कर आएगा जब ये सब कुछ चीजें एक साथ लग जाएंगी घर के अंदर। एंड इट इज नॉट कि अच्छा ये नहीं अच्छा लग रहा, अब इसको चेंज कर दो। लाइक फ्लोरिंग एक बार लग गई तो लग गई, कारपेट एक बार लग गया तो लग गया, चेंज हो सकता है, बट इट इज लाइक देयर इज लॉट ऑफ मनी इन्वॉल्व इन इट। सो बट हाँ, इतना तो रिस्क लेना पड़ता है, तो इसलिए थोड़ा सा अपना दिमाग पहले से ही सेट करके रखो एंड ट्राई टू गो फॉर ऑप्शंस जो कि कॉमनली यूज हो रही हो, जो कि बहुत सारे घर के अंदर बहुत सारे लोग कर रहे हो। आप अपना यूनिक स्टाइल और इंडिविजुअल स्टाइल निकालने के चक्कर के अंदर कहीं गड़बड़ मत करा लेना, क्योंकि अगर आप इस घर के अंदर बाई चांस आप फ्यूचर के अंदर
5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद अगर आप इसको रीसेल करने की कोशिश करते हो, तब फिर अगर आपका जो यूनिक स्टाइल है वो आपको सेल करने के अंदर प्रॉब्लम होगी उसके अंदर, क्योंकि नॉट एवरीवन इज गोइंग फॉर दैट ऑप्शन। अगर आपको ब्लैक फ्लोरिंग पसंद है कि मेरे को तो ब्लैक कलर का फ्लोर अच्छा लगता है, तो सिर्फ आपको या बहुत कम लोगों को पसंद है, तो आपको रीसेल करने के अंदर उस घर के अंदर या उस चीजों में प्रॉब्लम आएगी। तो इसीलिए अपनी चॉइस की चीजें लो, बट ट्राई टू गो जो कि स्टैंडर्ड चल रहा हो, जो कि एवरग्रीन हो। ऐसा नहीं हो कि कोई स्टाइल ऐसा है, आजकल तो लकड़ियों का ऐसे वाले किचन कैबिनेट्स का स्टाइल चल रहा है, तो मैं आज के स्टाइल के हिसाब से ले लूं, लेकिन वो 2 साल के बाद कुछ और स्टाइल आ जाए तो ये सब आपका ऐसा घर पुराना लगना स्टार्ट हो जाए। तो गो फॉर एवरग्रीन थिंग्स। But yeah, it is an entertaining and very stressful but very enjoying experience when you go for this design center appointment. So yeah guys, this is it for this video. Hopefully you have enjoyed it and stay tuned. I'll see you in my next video. Till then take care and bye bye. हमको घर के अंदर नेक्स्ट वीक ही मूव करना है। नेक्स्ट वीक सारा घर के अंदर एक फाइनल वॉक थ्रू है। उस फाइनल वॉक थ्रू के अंदर वो हमको दिखाएंगे जो हमने डिजाइन सेंटर में अपने डिसीजंस लिए हैं, कि वो कैसा लग रहा है, क्या लग रहा है, क्या नहीं लग रहा है, या हम लोग भी पहली बार जाके देखेंगे घर को कंप्लीट होने के बाद। क्योंकि एक बार जब घर की फ्लोरिंग होनी स्टार्ट हो जाती है, घर के अंदर और काम होना स्टार्ट हो जाता है, तो घर के अंदर जाना आपको मना कर देता है बिल्डर। यू कैन नॉट गो इनटू द हाउस। एटलीस्ट हमारे बिल्डर ने रिस्ट्रिक्शन लगा रखी थी, तो इसलिए हम भी अपने घर को बनने के बाद पहली बार ही देखेंगे। उसको बोलते हैं फाइनल वॉक थ्रू। फाइनल वॉक थ्रू के लिए जाना है हमको नेक्स्ट वीकेंड।